साइंटिस्ट लल्लन और कालिया को धोखे से रॉकेट में बिठाकर मंगल ग्रह पर भेज देते हैं और उस रॉकेट के ऊपर एक चुड़ैल भी चिपकी हुई होती है। साइंटिस्ट भाई, हमारी ऑक्सीजन कुछ ही घंटों में खत्म होने वाली है, अब हम क्या करें? अब तो हम भी कुछ नहीं कर सकते लल्लन। तुम्हें मंगल ग्रह से वापस आने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। अब तो तुम्हारा मरना तय है। लल्लन भाई, ये चुड़ैल पिछले 6 महीनों से बिना कुछ खाए पिए और बिना ऑक्सीजन के जिंदा है। ये चाहे तो हमारी मदद कर सकती है। भाभी जी, हमें माफ कर दो। मैं मूर्ख था जो आपके और लल्लन भाई के प्यार को समझ नहीं पाया। ये आपका राजा है और आप ही इसकी असली रानी हैं। आप इससे शादी कर लो और इसके साथ साथ मुझे भी भूत बना दो, नहीं तो हम मर जाएंगे। अरे कमबख्त कालिया, ये क्या बोल रहा है? ये चुड़ैल हमें भी अपना जैसा बना देगी। तो क्या हुआ भाई, कम से कम हमारी जान तो बच जाएगी। भूत बनने के बाद हमें खाने पीने और ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ये भी तो सोचो, भूत बनने में ही हमारी भलाई है। ठीक है, अगर तुम दोनों भी मेरी बिरादरी में शामिल होना चाहते हो तो मुझे भी खुशी होगी। मैं भी कई सालों से अकेले रह रहकर थक चुकी हूँ। तुम दोनों अभी बाहर आओ, मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। फिर वह दोनों रॉकेट से बाहर निकल जाते हैं और चुड़ैल उन दोनों के हाथ पे काट कर उन्हें भी अपने जैसा बना देती है। ए साइंटिस्ट, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। हम तीनों वापस आ रहे हैं धरती पर। अगर रोक सके तो रोक ले। अरे साइंटिस्ट, बस अब तेरा खेल खत्म। देख, अब हम भी बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। अब हमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है। हम वापस धरती पर आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये दोनों तो भूत बन गए। डॉक्टर कुमार, अब हम क्या करें? अगर ये दोनों यहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले हम दोनों को ही मारेंगे। कालिया भाई, हम तो भूत बन गए हैं, लेकिन वापस धरती पर कैसे जाएं? मेरी एक तरकीब है। तुम दोनों इस रॉकेट में बैठ जाओ। मैं इसे पीछे से धक्का लगाकर इसकी रफ्तार बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, ये सही रहेगा। फिर वह दोनों रॉकेट में जाकर बैठ जाते हैं और वह चुड़ैल रॉकेट के नीचे जाकर उसे धक्का लगाने लगती है। चुड़ैल की शक्ति की वजह से वह रॉकेट उड़ जाता है और सीधा धरती की ओर बढ़ने लगता है। वह देखो कालिया भाई, हमारी धरती, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। अरे लल्लन भाई, बधाई हो। देखो, हम अपनी धरती पर वापस पहुंच गए। अब तुम्हारा क्या होगा साइंटिस्टों? अरे भाई, जल्दी भागो यहाँ से, नहीं तो ये तीनों भूत हमें कच्चा ही खा जाएंगे। अरे भागो रे, भागो, भूतों ने हमारी पृथ्वी पर हमला कर दिया है। अरे भागो रे, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह दोनों साइंटिस्ट अपनी जान बचाकर अपना कैंप छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। वह चुड़ैल इतने बड़े जंगल को देखकर फूली नहीं समाती और सीधा जंगल में घुस जाती है और सीधा भागते हुए साइंटिस्ट के कैंप में पहुँच जाते हैं। अरे ये कमबख्त दोनों साइंटिस्ट कहाँ भाग गए? कालिया भाई, मुझे लगता है इन्हें हमारे आने की भनक लग गई होगी, इसीलिए ये कैंप छोड़कर भाग गए। ये लोग इतनी रात को जंगल में नहीं रुकने वाले, ये सीधा गांव की तरफ गए होंगे। चलो, हम भी वहीं चलते हैं। फिर वह दोनों भी उनका पीछा करते करते सीधा अपने गांव पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग अपने गांव पहुंचते हैं, सब लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। अरे भागा रे भागा,
ये भूत कहाँ से आ गए? अरे भागो रे, भूतों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया है। सब अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे नास मिटे, क्यों शोर मचा रहा है? तुझे क्या हम भूत दिखाई देते हैं? वह सही तो कह रहा है भाई, तुम इतनी जल्दी भूल गए क्या? अब हम कोई आम इंसान नहीं रहे, हम अब भूत बन चुके हैं, इसलिए सब लोग हमसे डर रहे हैं। अरे भाइयों, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं तो तुम्हारा कालिया ही हूँ, मुझसे मत डरो। कोई फायदा नहीं है भाई, ये लोग भूतों पर विश्वास नहीं करने वाले। तभी वह दोनों साइंटिस्ट गांव के मुखिया के पास पहुंचकर उसे भड़काने लगते हैं। देखो मुखिया जी, इस गांव पर 2 भूतों ने हमला कर दिया है। हम सब गांव वालों को मिलकर इनका सामना करना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। आप सही कहते हैं रमेश, तुम कुछ गांव वालों को इकट्ठा करो, हमें अभी जाना होगा। फिर वह गांव वाले हाथों में मशाल और लाठियां लेकर कालिया और लल्लन पर हमला करने निकल पड़ते हैं। मारे मारे, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना, इन भूतों को सबक सिखा कर ही रहेंगे। अरे भाई कालिया, ये शोर कैसा है? और ये लोग यूं भागे भागे हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे बेवकूफ, हम 6 महीने बाद धरती पर वापस लौटे हैं, ये हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। आ जाओ भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका प्यार देखकर मेरी आंखों में आंसू ही आ गए। कालिया भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इनके हाव भाव से नहीं लग रहा कि ये लोग हमारे स्वागत के लिए आ रहे हैं। फिर वह गांव वाले वहां पहुंचते ही, अरे मारे रे, ये बच्चे नहीं जाने चाहिए, इन भूतों को मजा चखा कर ही रहेंगे। मारो मारो, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना। अरे नास मिटो, हमें क्यों मार रहे हो? मुझे तो लगा था तुम हमारे स्वागत के लिए आ रहे हो। मर गए रे, अरे मर गए, मर गए। कालिया भाई, जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना ये हमें नहीं छोड़ेंगे। फिर वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। तभी दिन भी निकल जाता है, सूरज आकाश में निकल आता है। अरे भाई लल्लन, ये क्या हो रहा है? हम जलने क्यों लगे? भाई, अब हम भूत हैं, हम सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो देखो, सामने एक घर है, हम वहीं चलते हैं, चलो मेरे साथ। फिर वह दोनों भागकर उस घर में छुप जाते हैं। सब गांव वाले भी उनका पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। भाइयों, ये दोनों भूत इसी घर में छुपे हैं, चलो इन्हें आज जिंदा नहीं छोड़ना है। फिर वह सब गांव वाले उस घर के दरवाजे और खिड़कियों को लाठियों से तोड़ने लगते हैं। अरे मर गए रे लल्लन भाई, अब क्या करें? अब तो हम कहीं भाग के भी नहीं जा सकते, हमारे बाहर निकलते ही ये सूरज हमें जलाकर राख कर देगा, और अगर यहीं रुके तो ये लोग हमें मार डालेंगे। अरे भूतों, आज तुम नहीं बचने वाले, कहाँ छुप कर बैठ गए? अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत धमकियां दे रहे थे, अब क्या हो गया? अब कहाँ छुप कर बैठ गए हो? हिम्मत है तो बाहर आकर दिखाओ। अरे कमबख्त साइंटिस्ट, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। पहले हमें धोखे से मंगल पर भेज दिया और सब गांव वालों को हमारे खिलाफ भड़का दिया है। लल्लन भाई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ इसे मजा चखाने। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कालिया भाई? हमारे बाहर निकलते ही ये सूरज तुम्हें जला कर राख कर देगा। पागल मत बनो, चुपचाप यहीं छुपे रहो, इसी में हम दोनों की भलाई है। अरे भूतों, आखिर कब तक बाहर नहीं आओगे? तुम्हें मारे बिना हम यहाँ से नहीं जाने वाले। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है। गाँव वालों, मुझे लगता है ये दोनों ऐसे बाहर नहीं आने वाले। चलो हम इस घर को ही आग लगा देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों, इस घर को आग के हवाले कर देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो भाइयों। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब गांव वाले वह आवाजें सुनकर बहुत डर जाते हैं।
चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। अरे भाइयों, ये कैसी आवाजें हैं? अरे मर गए रे, ये तो किसी चुड़ैल की आवाजें लगती हैं। अरे कालिया भाई, ये गांव वालों को अचानक सांप क्यों सूंघ गया? जरा इनकी तरफ तो देखो, इन सबके चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई हैं। तभी देखते ही देखते वह चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। अरे लल्लन भाई, वो देखो भाभी आ गई हमारी जान बचाने के लिए। अरे भाभी, हम यहाँ हैं, इधर देखो। चुप कर कालिया, क्या भाभी भाभी लगा रखा है? तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ए गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुको, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। अरे भागो रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो हम सबको कच्चा ही खा जाएगी। सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह लोग सब अपनी गांव जान वाले बचाकर भागो। वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। लल्लन भाई, मुझे लगता है ये गांव वाले सुबह होते ही फिर से हमारे ऊपर हमला करने आएंगे और सूरज की रोशनी में हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इस स्टोरी का अगला पार्ट देखना है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। इस स्टोरी के पिछले 2 पार्ट और भी हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।